नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रताप अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। स्वभाव से इतना खुश मिजाज कि पूरे घर में उसकी हंसी गूंजती रहती थी। उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ घूमना, खेतों में पिता का हाथ बटाना और शाम को घर लौटकर सबको हंसाना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन अगर इस दुनिया में कोई इंसान उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था तो वह उसका बड़ा भाई था। प्रताप के लिए उसका बड़ा भाई सिर्फ भाई नहीं बल्कि पिता जैसा सहारा था। बचपन से लेकर आज तक प्रताप ने जो भी मांगा उसके बड़े भाई ने बिना सोचे पूरा किया। कभी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं की, लेकिन प्रताप की हर ख्वाहिश पूरी कर दी। जब प्रताप कॉलेज जाने लगा तो बड़े भाई ने अपनी कई महीनों की बचत से उसके लिए नई बाइक खरीद दी थी। प्रताप ने पूछा भी था, भैया आपने अपने लिए नए कपड़े भी नहीं खरीदे और मेरे लिए बाइक ले आए। बड़े भाई ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तेरी खुशी से बड़ी मेरी कोई खुशी नहीं है छोटे। प्रताप हंस पड़ा और भाई के गले लग गया। समय बीतता गया। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी थी। उनका 4 साल का एक प्यारा सा बेटा था जो पूरे दिन चाचू चाचू कहते हुए प्रताप के पीछे पीछे घूमता रहता था। भाभी फिर से 4 महीने की गर्भवती थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सभी आने वाले नन्हे मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे। कौन जानता था कि कुछ ही दिनों बाद यही घर खुशियों से नहीं चीखों से भर जाएगा। एक शाम बड़े भाई ऑफिस से लौट रहे थे। रास्ते में सामने से आ रहे तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि वे कई फीट दूर जाकर गिरे। लोग दौड़कर पहुँचे। उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। खबर मिलते ही प्रताप, उसके माता पिता और भाभी बदे आवाज़ होकर अस्पताल पहुँचे। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, फिर पूरा 1 महीना। पूरा परिवार अस्पताल के गलियारों में ही जी रहा था। हर सुबह एक ही उम्मीद लेकर शुरू होती, शायद आज डॉक्टर कह देंगे कि अब खतरा टल गया। प्रताप रोज आईसीयू के बाहर बैठकर भगवान से एक ही प्रार्थना करता, भगवान मेरी उम्र भी मेरे भैया को दे दो, लेकिन उन्हें ठीक कर दो। उनके बिना हमारा घर बिखर जाएगा। एक दिन उसे कुछ मिनट के लिए भाई से मिलने दिया गया। प्रताप ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कांपती आवाज़ में बोला, भैया जल्दी ठीक हो जाओ ना। देखो आपके बेटा रोज़ पूछता है कि पापा कब आएंगे। मैं क्या जवाब दूँ उसे। बड़े भाई ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। कमज़ोर हाथ से प्रताप का हाथ दबाया। होठ कांपे और बस इतना ही कह पाए, छोटे मेरे बच्चों का ध्यान रखना। प्रताप रोते हुए बोला, ऐसी बातें मत करो भैया, आप खुद उन्हें बड़ा करोगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें बहुत अफसोस है। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम इन्हें नहीं बचा सके। इतना सुनते ही भाभी की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। माँ वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। पिता की आंखों से आंसू बहते रहे लेकिन आवाज़ नहीं निकली और प्रताप, वो वहीं खड़ा रह गया जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। जिस भाई ने बचपन से उसे कभी रोने नहीं दिया, आज वही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। ऊपर से गांव के लोगों और रिश्तेदारों से लिया गया कर्जा अलग। प्रताप के पिता एक साधारण किसान थे। घर की असली ताकत तो बड़ा बेटा ही था। उसके जाने के बाद जैसे पूरे घर की नींव हिल गई। भाभी ने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया था। वो ठीक से खाना नहीं खाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रहती थी। डॉक्टर ने एक दिन परिवार को बुलाकर साफ कहा, देखिए ये 4 महीने की गर्भवती है। अगर इन्होंने खाना नहीं खाया, अपना ध्यान नहीं रखा तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। उस दिन प्रताप ने मन ही मन एक फैसला किया, अब मैं नहीं टूटूंगा, क्योंकि अगर मैं टूट गया तो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। उस दिन के बाद जैसे प्रताप बदल गया। जो लड़का हर काम में आलस करता था, अब सबसे पहले उठता, काम ढूंढने शहर जाता, शाम को लौटकर माँ बाप की दवा देता, भाभी को ज़बरदस्ती खाना खिलाता और रात को अपने 4 साल के भतीजे को सीने से लगाकर सुलाता। एक रात भतीजे ने मासूमियत से पूछा, चाचू पापा भगवान के घर से वापस कब आएंगे। प्रताप ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन होठ कांप गए। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया
और बस इतना कहा, जब भी तुम्हें पापा की याद आए मेरे पास आ जाना। बच्चा तो सो गया, लेकिन उस रात प्रताप तकिए में मुंह छिपाकर इतना रोया कि सुबह तक उसकी आंखें सूज चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर के लोग अपने दर्द के साथ जीना सीख रहे थे कि किस्मत ने एक बार फिर वही घर चुन लिया। एक रात अचानक भाभी के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बाहर प्रताप हाथ जोड़कर भगवान से बार बार कह रहा था, हे भगवान, एक बार और मत छीनना। इस घर ने बहुत कुछ खो दिया है। घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आए। उनके चेहरे पर वही खामोशी थी जो अक्सर किसी परिवार की खुशियाँ छीन लेने के बाद दिखाई देती है। प्रताप दौड़कर उनके पास पहुंचा। कांपती आवाज़ में बोला, डॉक्टर साहब, मेरी भाभी कैसी है? बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज़ में बोले, हमें बहुत अफसोस है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हम आपकी भाभी को नहीं बचा पाए, लेकिन हमने किसी तरह उनकी बच्ची की जान बचा ली है। इतना सुनते ही प्रताप की माँ वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। पिता दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे। शायद कुछ दर्द ऐसे होते हैं जहाँ आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। और प्रताप, वो वहीं खड़ा रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने एक बार फिर उसके सीने का कोई हिस्सा नोच लिया हो। तभी एक नर्स उसकी ओर आई। उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। नर्स ने बच्ची को प्रताप की बाहों में रखते हुए कहा, सॉरी, ये लीजिए आपकी अमानत। प्रताप के कांपते हाथों से उस नन्ही सी जान को थाम लिया। बच्ची ने जैसे ही अपनी छोटी सी उंगली उसकी उंगली को पकड़ी, प्रताप की आंखों से बहते आंसू अचानक मुस्कान में बदल गए। उसे लगा जैसे उसके भाई और भाभी ने अपनी आखिरी निशानी उसके हवाले कर दी हो। तभी पीछे खड़ी एक नर्स धीरे से बोली, हाय बेचारी बच्ची, पैदा होते ही अनाथ हो गई। बस इतना सुनना था कि प्रताप की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंज उठी, अनाथ नहीं है ये। सभी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। प्रताप ने बच्ची को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते रोते बोला, सुन लो आप सब, इसका चाचा अभी जिंदा है। आज से मैं ही इन दोनों का चाचा भी हूँ, माँ भी हूँ और पिता भी। मेरे रहते हुए मेरे बच्चे कभी अनाथ नहीं कहलाएंगे। अगर भगवान ने इनके माँ बाप छीन लिए तो मैं उनकी पूरी ज़िंदगी इन्हें दे दूँगा। अस्पताल में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गई। डॉक्टर भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। उस दिन एक भाई नहीं, एक पिता पैदा हुआ था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। वही प्रताप जो कभी सुबह देर तक सोया रहता था, अब सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सबसे पहले बेटी के लिए दूध बनाता, फिर बेटे को तैयार करके स्कूल भेजता, माँ बाप की दवाइयाँ समय पर देता, घर का खाना बनाता, फिर मजदूरी करने चला जाता। शाम को लौटकर बच्चों के साथ खेलता। रात को दोनों को अपनी बाहों में सुलाकर ही सोता। कई रातें ऐसी भी आई जब बेटी तेज़ बुखार में पूरी रात रोती रही। प्रताप पूरी रात उसे सीने से लगाए बैठा रहा। सुबह बिना सोए ही काम पर चला गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन बच्चों की मुस्कान देखकर उसे कभी दर्द महसूस नहीं होता था। गांव वाले अक्सर कहते, ये लड़का नहीं, भगवान का भेजा हुआ इंसान है। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया। धीरे से बोली, बेटा, कब तक सब कुछ अकेला करेगा? अब शादी कर ले। बहू आ जाएगी तो तेरी जिम्मेदारियां भी बांट लेगी। मेरी उम्र भी अब इतनी नहीं रही कि बच्चों के पीछे भाग सकूं। प्रताप कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, माँ, अगर कोई लड़की मेरे बच्चों को अपना बच्चा नहीं मान पाई तो? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हर लड़की एक जैसी नहीं होती बेटा, भगवान पर भरोसा रख। प्रताप ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन शादी मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करूँगा। कुछ दिनों बाद रिश्ता आया। लड़की पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। लड़की वाले देखने के लिए बुलाने लगे, लेकिन प्रताप अकेला नहीं गया। उसने एक हाथ से अपने 4 साल के भतीजे की उंगली पकड़ी और दूसरे हाथ में अपनी छोटी सी भतीजी को गोद में लिया। जब वो लड़की वालों के घर पहुंचा तो सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, ये दोनों बच्चे साथ क्यों लाया है? कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ हैरान थे। लड़की के पिता ने उनका आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद लड़की चाय लेकर आई। प्रताप ने उसकी ओर देखा। लड़की की आंखों में सादगी थी, चेहरे पर अपनापन। कुछ पल के खामोशी के बाद प्रताप ने सबसे पहले अपनी गोद में बैठी छोटी बच्ची को प्यार किया, फिर अपने भतीजे का हाथ पकड़कर बोला,
अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं लड़की से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सभी ने हामी भर दी। प्रताप ने लड़की की तरफ देखकर कहा, मुझे आप पसंद है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको मेरे बच्चे पसंद है? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। लड़की हैरान होकर बोली, आपसे शादी हो रही है, लेकिन बच्चे कहाँ से आ गए? तभी लड़की के पिता बोले, बेटा, हमें तो बताया गया था कि ये तुम्हारे बड़े भाई के बच्चे हैं। प्रताप ने मुस्कुराकर दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। फिर बहुत शांत आवाज़ में बोला, हाँ, ये मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन मेरे भाई और भाभी इस दुनिया से गए थे, उसी दिन मैंने इन्हें अपनी संतान मान लिया था। अब ये मेरे भतीजे भतीजी नहीं, मेरे बच्चे हैं। इनके लिए मैं जीता हूँ, इन्हीं के लिए मैं कमाता हूँ और इन्हीं के लिए शादी करना चाहता हूँ। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे। प्रताप ने आगे कहा, और एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ, मैं जीवन भर अपनी कोई संतान पैदा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे अपने बच्चे आ गए तो इन दोनों के हिस्से का प्यार कम ना हो जाए। मैं इनके साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता। ये सुनते ही लड़की के पिता के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, बेटा, भाई के बच्चों को पालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी संतान न होना ये तो गलत फैसला है। बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? आखिर खून तो अपना ही होता है, पराया कभी अपना नहीं होता। प्रताप हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, एक सवाल मैं भी पूछूं? लड़की के पिता बोले, पूछो। प्रताप बोला, ये जो आज हर शहर में इतने वृद्धाश्रम बने हुए हैं, उनमें रहने वाले बुजुर्गों को किसने छोड़ा है? दूसरे के बच्चों ने या उनकी अपनी औलाद ने? पूरा कमरा खामोश हो गया। प्रताप आगे बोला, अपना खून होने की कोई गारंटी नहीं कि वो साथ देगा, लेकिन जिस रिश्ते को त्याग और प्रेम से सींचा जाए वो कभी पराया नहीं होता। मुझे अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे भाई ने आखिरी सांस लेते समय मुझसे अपने बच्चों का ध्यान रखने को कहा था। मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। उसने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। अगर आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी हो तो मुझे खुशी होगी, नहीं करनी हो तो भी कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर प्रताप वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुकिए। सबने मुड़कर देखा। वो लड़की थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने पिता के सामने खड़ी होकर बोली, पिताजी, अगर मेरी शादी होगी तो इन्हीं से होगी। जो इंसान अपने भाई के बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता है, वो किसी लड़की को कभी दुख नहीं दे सकता। ऐसी सोच वाले इंसान बहुत कम होते हैं। लड़की के पिता कुछ देर तक चुप रहे, फिर उठकर प्रताप के पास आए। उन्होंने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और प्रताप को गले लगा लिया। बेटा, आज तुमने हमें रिश्तों का असली मतलब सिखा दिया। हमें ये रिश्ता मंजूर है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सुहागरात के दिन प्रताप अपनी पत्नी को सबसे पहले बच्चों के कमरे में ले गए। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। प्रताप ने धीमी आवाज़ में कहा, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें कम समय देता हूँ तो मुझसे नाराज़ हो जाना, लेकिन इन मासूमों से कभी नाराज़ मत होना। उन्होंने बचपन में ही माँ बाप खो दिए हैं। पत्नी की आंखें भर आई। वो मुस्कुराई, दोनों बच्चे के माथों को चूमा और बोली, आज से सिर्फ तुम्हारे नहीं, हमारे बच्चे हैं। और सुनो, आज के बाद इन्हें कभी भाई के बच्चे मत कहना, ये हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि भगवान ने उससे सब कुछ नहीं छीना था, कुछ अनमोल वापस भी दिया था। साल गुजरते गए। बेटा डॉक्टर बन गया, बेटी जज बन गई। जिस दिन बेटे को देश के सर्वश्रेष्ठ युवा डॉक्टर का सम्मान मिलने वाला था, उसने मंच से कहा, मैं अपने माता पिता को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। सबकी नज़रें दरवाजे की ओर गई। मंच पर सफ़ेद बालों वाला प्रताप और उनकी पत्नी पहुँचे। बेटे ने दोनों के चरण छुए, फिर माइक हाथ में लेकर बोले, लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता उस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पिता यहीं खड़े हैं, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन जन्म देने वालों से भी बढ़कर प्यार दिया। और मेरी माँ, जिन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी कोख से पैदा नहीं हुआ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे भीड़ के पीछे उसका बड़ा भाई और भाभी मुस्कुरा रहे हो, कह रहे हो, छोटे, तूने अपना वादा निभा दिया, अब हमें कोई चिंता नहीं। प्रताप ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भैया,
उस दिन अस्पताल में मैंने जो कहा था, आज भी उस पर कायम हूँ। आपके बच्चे कभी अनाथ नहीं थे और जब तक मेरी सांस चलेगी कभी अनाथ नहीं होंगे। उस दिन वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देख लिया था रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते त्याग, प्रेम और निभाए गए वादों से बनते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।